हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएबीबी के बारे में। तो डीएबीबी ने चॉइस फिलिंग फॉर्म जो है रिलीज़ कर दिया है आज 9 नवंबर को। थर्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट, तो आप यहाँ देख ही सकते हैं और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर भी लिया होगा अभी तक, बिकॉज़ मैंने बहुत लेट कर दिया है वीडियो बनाने में, कुछ कारणवश मुझे लेट हो गया है। सो आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड राउंड रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है इस पर, तो आप जाके कर सकते हैं। यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ और वही चीज़ डालनी है और सर्च करना है। लेकिन हाँ, इस बार आपको चॉइस फिलिंग चॉइस फिलिंग नहीं करना है। सीधा आपका फॉर्म ओपन होगा, उसमें सिर्फ आपको सबमिट का एक दिया होगा, तो उसमें आपको सिर्फ सबमिट करना है। ओके, और आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। आप उसका एक स्क्रीनशॉट और उसका प्रिंट ले लीजिए और एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जाइएगा, क्योंकि काउंसलिंग ऑफलाइन होने वाली है, थर्ड काउंसलिंग। ओके, तो चलिए और चीज़ भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो गाइडलाइंस उन्होंने 8 नवंबर को ही जारी कर दी थी, क्लोजिंग मेरिट परसेंटेज और वैकेंट सीट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लोजिंग मेरिट परसेंटेज आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। इसकी पीडीएफ की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा क्लोजिंग मेरिट परसेंटेज। ओके, तो ये क्लोजिंग मेरिट परसेंटेज है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। ओके, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं वैकेंट सीट की। तो वैकेंट सीट की जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, इसकी लिंक भी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए वैकेंट सीट के बारे में। ओके, और अब बात करते हैं हम गाइडलाइंस की। तो सब गाइडलाइंस बता देते हैं क्या गाइडलाइंस हैं थर्ड राउंड के लिए। आप यहाँ देख ही सकते हैं गाइडलाइंस फॉर थर्ड काउंसलिंग। सो गाइडलाइंस देख लेते हैं क्या गाइडलाइंस जारी हुई हैं। आप यहाँ देख ही सकते हैं गाइडलाइंस फॉर थर्ड काउंसलिंग ऑन कैंपस ऑफलाइन। तो आप समझ ही गए होंगे काउंसलिंग ऑफलाइन होगी इस थर्ड राउंड में। तो चलिए वो देख लेते हैं थर्ड काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहेगी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी डन ऑफलाइन इन तक्षशिला कैंपस, खांडवा रोड, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर। सेकेंड में है द कैंडिडेट और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ऑन गिवन डेट, टाइम एंड वेन्यू। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम रिगार्डिंग प्रेजेंस इन द ऑफलाइन काउंसलिंग, द कैंडिडेट शुड कॉन्टैक्ट थ्रू मेल के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकता है अगर उसे ऑफलाइन में कोई प्रॉब्लम है तो। थर्ड में है कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ DD ऑफ ₹10,000 इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रेशन पेबल एट इंदौर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो 10,000 रुपये आपको लेके जाने हैं, क्योंकि DD के आपको वहाँ पे करने होंगे 10,000 जब आपको एडमिशन मिलेगा तब। और फोर्थ पे है द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन A, B एंड C ग्रुप कैप 2020 विल ओनली बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, जिसने रजिस्ट्रेशन किया था ABC में वही जो है एलिजिबल है। रजिस्ट्रेशन फॉर थर्ड काउंसलिंग विल स्टार्ट 9 नवंबर से स्टार्ट होगा, 12 नवंबर तक चलेगा। डिटेल्ड काउंसलिंग शेड्यूल विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। 13 नवंबर को जो है शेड्यूल रिलीज हो जाएगा थर्ड काउंसलिंग का। अभी शेड्यूल उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है, उन्हें गाइडलाइंस जारी की हैं। ऑन कैंपस ऑफलाइन थर्ड काउंसलिंग फॉर ग्रुप A, B, C एंड C विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जनरेटेड अर्लियर। ओके, मेरिट के भी बेस पे होगा। कैंडिडेट हु विश टू अपीयर इन थर्ड काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ थ्रू एप्लीकेशन ID प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ कैप 2020 रजिस्ट्रेशन। तो आपको पहले थर्ड काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना होगा, तभी आप थर्ड काउंसलिंग में जा सकते हैं। तो फॉर्म मैंने बता दिया है, आपको रिलीज़ हो गया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। Those candidates who have already registered in the first counseling and second counseling should also register through application ID provided at the time of CAP 2020 registration without paying portal charges। जिसने पहले भी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं फर्स्ट सेकंड राउंड में, तो उनको 100 रुपीज़ जो चार्ज है वो नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि वो पहले ही जमा करा चुके हैं, तो उनको सिर्फ थर्ड राउंड में उनको अपना फॉर्म फिल करना है और सबमिट करना है। फॉर्म में कुछ फिल नहीं करना है, अपने आप फॉर्म ओपन हो जाएगा अगर आपने पहले भी फॉर्म फिल किया है तो। कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन फर्स्ट अपग्रेड सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड विश टू पार्टिसिपेट।
और 10 पॉइंट में ये कह रहा है वो कि अगर आपने फर्स्ट सेकंड राउंड या किसी में भी एडमिशन लिया है और आप थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपना एडमिशन कैंसिल कराना होगा। 11 नवंबर तक आप एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं और कैंसिलेशन फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध है, इस वेबसाइट पे, और इस ईमेल पे आपको जो है कैंसिलेशन फॉर्म सबमिट करना है। और उसके बाद है डिटेल ऑफ जनरल रूल्स, एलिजिबिलिटी, सीट्स, फीस रिजर्वेशन पॉलिसी, कंजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड अदर गाइडलाइंस इज गिवन इन इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र, जो कि ये है, इसी में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। एनी कैंडिडेट हु हैज़ अप्लाइड फॉर कैप 2020 विश टू टेक एडमिशन अंडर NRI कोटा, ये NRI वालों के लिए है। ओके, तो ये सारे जो है पॉइंट्स थे। और द कोविड-19 गाइडलाइंस की जो कोविड-19 गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट में जारी की थी, तो उसी हिसाब से आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए। और फ़ीस की बात कर लें तो यहाँ आप देख ही सकते हैं, फ़ीस के बारे में भी कुछ उन्होंने, कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग DD ₹10,000 इन फेवर ऑफ रजिस्टर्ड other people at Indore at the time of counseling, failing which candidate who will not be considered for counseling। ओके, तो आपको DD बनवानी होगी वहाँ 10,000 रुपये की काउंसलिंग के टाइम पे। द रिमेनिंग फ़ीस विल बी रिक्वायर्ड टू बी आर डिपॉजिटेड ऑनलाइन, और जो रिमेनिंग होगी फ़ीस वो आपको ऑनलाइन पे करनी है 24 नवंबर से पहले पहले। आप यहाँ डेट देख ही सकते हैं। ओके, और जो नहीं करेगा विच विल बी ऑटोमेटिकली भी कैंसल्ड हो जाएगा उसका एडमिशन। इन केस ऑफ कैंडिडेट एडमिशन आफ्टर कैंसिलेशन, अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना है और आप 30 नवंबर के बाद कराते हैं तो सिर्फ आपको क्वेश्चन मनी रिफंड होगी। ओके, और उसके बाद है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ऑन कैंपस ऑफलाइन काउंसलिंग। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी होंगे। और हाँ, आप लोग जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे उसकी एक फ़ोटोकॉपी साथ में ज़रूर ले जाएं, 1 या 2 तो ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है काउंसलिंग के टाइम। ओके, तो यही था गाइडलाइंस में, और इस गाइडलाइंस की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ओके, ये फीस स्ट्रक्चर दिया है, और मुझे पता है कि मैंने थोड़ा लेट कर दिया है गाइडलाइंस वगैरह बताने में, कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरे घर में, इसलिए मैं नहीं वीडियो बना पाई, और 2-4 दिन से मैं ऑनलाइन भी नहीं हूँ, सो सॉरी। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई नो दैट कि मैंने जो आप लोगों ने कमेंट किए थे मैंने उसके आंसर्स नहीं दिए हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कमेंट नहीं पढ़ पाई थी, सो मैंने आज ही पढ़ी है, तो अब बहुत लेट हो गया इसलिए मैंने नहीं आंसर दिया। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे अगर इसका सॉल्यूशन पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।